सो गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल को देखते हो तो ऑब्वियसली आप एक पॉकीमॉन फैन होगे। और हाँ, अभी रिसेंटली मैंने कमेंट पढ़ा था जिसमें लिखा था पॉकीमॉन इज इमेच्योर। और हाँ, मुझे कहीं ना कहीं वो कमेंट सही भी लगा, तो मैंने सोचा इसके ऊपर ही वीडियो बना देता हूँ बिकॉज ऐसे टाइटल से व्यूज़ आते हैं। हाँ, मतलब ऐसा पहले हुआ करता था, अब आएंगे कि नहीं आएंगे क्या पता। बट ठीक है, टॉपिक अच्छा लगा तो मैंने सोचा वीडियो बना ही देता हूँ। तो आज की वीडियो में अपन यही बात करेंगे, वाई पॉकीमॉन इज इमेच्योर, इज पॉकीमॉन रियली इमेच्योर, या फिर जो भी हो, मतलब टाइटल को मत देखो यार, वीडियो के कंटेंट को देखो। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को भी से एक लाइक कर दो। सो इट्स मी एज यू ऑल नो एंड यू आर वाचिंग पॉके हकाई एक्स। तो चलो फिर बिना किसी टाइम पास के आज की इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। 羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空 सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले तुमको बता दूं कि मैं इंस्टाग्राम पे भी हूं, तो जाओ यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। हाँ, मतलब ठीक है ना यार, कर लो। सो गाइस, अब अपन आते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। सो पॉइंट नंबर 1 इज, मतलब ये वाला पॉइंट तुमको ऑलरेडी पता है लेकिन तुमने इसके बारे में कभी सोचा नहीं। तो पॉइंट ये है, पॉकीमॉन इज ऑनेस्टली मेड फॉर एडवर्टीजमेंट एंड एडवर्टीजमेंट। अब तुम लोग बोलोगे एडवर्टीजमेंट किसका? पॉकीमॉन तो खुद ही एक एनीमे, किसका एडवर्टीजमेंट करेगी? तो मेरे भाई, पॉकीमॉन इज बेसिकली अ गेम फ्रेंचाइजी, यानी कि पॉकीमॉन का जो मेन टारगेट होता है वो गेम्स होते हैं, इसलिए वो इतने सारे गेम्स लॉन्च करते जाते हैं और फिर जिस रीजन पे वो गेम बनाते हैं ना, उसी के ऊपर वो एक सीरीज भी बना देते हैं ताकि वो गेम्स का एडवर्टीजमेंट कर पाए। देखो, पॉकीमॉन का उनका जो बेसिक मोटो था ना, वो हमेशा से गेमिंग ही रहा है और गेम को प्रमोट करना रहा है। उन्होंने कभी भी एनिमे को ऐसा नहीं देखा कि एनिमे एक अलग चीज़ है, वो हमेशा अपने एनिमे को गेम से रिलेट करके ही बनाते हैं। इसलिए पॉकीमॉन का जो मेन मोटो है वो गेमिंग है। तो इसलिए जो एनिमे होता है ना, वो काइंड ऑफ जनरल ऑडियंस के लिए रहता है। जनरल ऑडियंस क्या होता है? तो जनरल ऑडियंस वो चीज़ होती है जो कि सब लोग देख पाए, यानी कि बड़ा बंदा भी उसको एंजॉय कर सकता है और छोटा बंदा भी उसको एंजॉय कर सकता है। तो ऑब्वियसली जो चीज़ें छोटे बंदों के लिए होगी, यानी कि बच्चों के लिए होगी, वो मैच्योर तो कहीं से भी नहीं होगी, बिकॉज बच्चे लॉजिक से ढूंढते नहीं है। और बच्चों के लिए तुमको थोड़ा सा, मतलब बच्चों किड वाला कंटेंट बनाना पड़ेगा ना यार। अगर तुम बच्चों के कंटेंट में एची कंटेंट दिखा दोगे तो वो बच्चों का रहेगा ही नहीं और वो जनरल ऑडियंस के लिए रहेगा ही नहीं, वो 14+ या फिर 16+ हो जाएगा। तो इसलिए पॉकीमॉन इज बेसिकली मेड फॉर जनरल ऑडियंस, विच मीन्स ऑब्वियसली किड्स एंड एडल्ट्स। तो इसलिए पॉकीमॉन में मैच्योरिटी ढूंढोगे ना, तो फिर वो यही हो गया कि तुम भगवान ढूंढ रहे हो, बिकॉज गॉड इज ओमनीपेटेंट, गॉड इज ओमनीपोटेंट। तुमको वो कभी मिलेंगे नहीं। हाँ, तुम्हारे दिल में होते हैं गॉड, लेकिन मैच्योरिटी तुम्हारे दिल में तुमको नहीं मिलेगी। मैच्योरिटी तो भाई एक्सपीरियंस से आती है, इसलिए पॉकीमॉन तुमको मैच्योरिटी नहीं मिलेगी। अपन चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। सो गाइस, पॉइंट नंबर 2 इज रिपीटेटिव स्टोरी लाइन। अब अगर तुम पॉकीमॉन को स्टार्टिंग से देख रहे हो तो एक चीज़ तो तुमको पता होगी कि पॉकीमॉन में हमेशा से रिपीटेटिव स्टोरी लाइन चल रही है। यानी कि जो फर्स्ट सीजन था, यानी कि इंडिगो लीग वाला, उसमें ऐश उठता है, घर से निकलता है, बैजेस कलेक्ट करता है, जिम ट्रेनर को चैलेंज करता है, बैजेस मतलब वो एक ही बात हो गई, और फिर लीग में पार्ट लेता है और हार जाता है। फिर अगला रीजन आता है जोटो रीजन, उसमें भी ऐश घर से निकलता है, बैजेस कलेक्ट करता है, फिर वापस से जोटो लीग में पार्ट लेता है, हार जाता है, घर आ जाता है। फिर उसके बाद आता है होवन रीजन, उसमें भी ऐसा ही करता है, बैजेस कलेक्ट करता है, लीग में पार्ट लेता है, हार जाता है, लेकिन फिर घर नहीं आता। फिर वो बैटर फ्रंटियर में जाता है, उसमें फाइट करता है और फिर घर आ जाता है। फिर आता है सिनो रीजन, उसमें भी सेम चीज़ें होती है। फिर आता है हमारा कौन सा रीजन, XY वाला, कालोस रीजन, उसमें भी सेम चीज़ें होती है। फिर अलोरा रीजन में थोड़ी सी डिफरेंस चीज़ें होती है, लेकिन उसमें भी मतलब ऐसा तुम उसको बोल नहीं सकता, बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है। फिर आता है गलार रीजन। अब गलार रीजन में जिम का कॉन्सेप्ट हट गया, लेकिन इसमें भी जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बिल्कुल अलग नहीं बोला जा सकता। उसमें भी हाँ, काइंड ऑफ यही है कि तुम अपने पॉइंट्स बढ़ाओगे और चैंपियनशिप में पार्ट लोगे, और उसमें भी हमारा ऐश ऑब्वियसली हार जाएगा, मतलब जीत भी सकता है। तो हाँ, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, पूरा रिपीटेटिव स्टोरी लाइन के ऊपर बेस्ड है। मतलब इनका जो प्लॉट है, इन्होंने एक बार कंफर्म कर लिया है कि हमारा यही प्लॉट होना चाहिए, और इसी के अराउंड वो हमेशा स्टोरी घुमाते रहते हैं। सेम फॉर गेम्स में भी ऐसा ही होता है, लेकिन गेम्स में तुम एक बार इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन एनीमे में इट्स काइंड ऑफ वियर्ड कि तुम सेम चीज़ें देखते जा रहे हो। वैसे अपन देखते हैं, अभी भी तुम भी देखते हो, लेकिन हाँ, रिपीटेटिव स्टोरी लाइन के कारण पॉकीमॉन को तो कभी भी मैच्योर नहीं बना पाया। अपन चलते पॉइंट नंबर 3 की तरफ। सो गाइस, नाउ पॉइंट नंबर 3 इट्स फॉर जनरल ऑडियंस, यानी कि इट्स बेसिकली मेड फॉर किड्स। अब देखो, ये वाला पॉइंट मैं तुमको पहले बता चुका हूँ कि वो जनरल ऑडियंस के लिए क्यों है। तो हाँ, ये वाला पॉइंट भी सम टाइम ऑफ सिमिलर ही है कि हाँ, वो जनरल ऑडियंस के लिए। देखो, इसका मतलब क्या है कि अगर तुम जनरल ऑडियंस रखते हो ना, तुमको हाई ऑडियंस रेट मिलता है, विच मीन्स बिजनेस, विच मीन्स इनकम, विच मीन्स मनी। हियर कम्स द मनी, मनी 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 मनी।
मतलब WWE देखा है ना, उसमें शेन मैकमैन का थीम सॉन्ग था। तो हाँ, जो पोकेमॉन है ना, बेसिकली जनरल ऑडियंस के लिए बनाया गया है, जो कि तुमको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब देखो, जनरल ऑडियंस से क्या होता है कि किड्स का वॉचिंग रेट ज़्यादा होता है। मतलब अगर तुम टीवी की बात करोगे ना, तो जो किड्स होते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा टीवी देखते हैं। एडल्ट इतनी टीवी नहीं देखते, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वगैरह वगैरह, हुलू, फिर आता है बहुत सारी चीज़ें, HBO Max भी है। तो बहुत सारे ऑप्शन है अपने पास, अपन देख सकते हैं। वेल, HBO Max और ये सब इंडिया में नहीं चलते हैं, बाहर चलते हैं, लेकिन फिर भी तुमको बता दिया मैंने। तो अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है, इसलिए अपन लोग हमेशा टीवी नहीं देखते। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा टीवी देखते हैं। मतलब उनका मोस्ट ऑफ द टाइम टीवी देखने में जाता है, और फिर बच्चा कुछ टाइम वो पढ़ाई करते हैं और खेलते हैं। तो इसलिए पोकेमॉन जनरल ऑडियंस के लिए बनाया गया है। और जनरल ऑडियंस बेसिकली मीन्स किड्स। मतलब ठीक है ना यार, ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो गया, बट समझ गए ना तुम। तो हाँ, इसलिए पोकेमॉन को किड्स के लिए बनाया गया है, इसलिए उसमें तुमको मैच्योरिटी नहीं मिलेगी। अपन चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। सो गाइस, पॉइंट नंबर 4 इज द एज ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स। अब जो पोकेमॉन के कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी एज होती है बेसिकली 11, 10, 12, 13। तो इस एज में तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे। मतलब इस एज में वो ऐसा तो करेंगे नहीं कि गन्स निकाल के एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, या फिर स्वॉर्ड फाइटिंग कर रहे हैं, या फिर समझ रहे हो ना, ऐसी कंटेंट इसमें तो तुमको मिलेगा नहीं। मतलब तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक 10 साल के बच्चे से तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे कि कुछ बड़ा तो कुछ कर नहीं सकता ना वो। मतलब वो यही करेगा कि हाँ मम्मी, मुझे खाना खाना है, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो खाना है। लेकिन हमारा ऐश फिर भी खुद की जर्नी पे निकला हुआ है। तो मतलब हाँ, उसकी एज के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा कर रहा है वो। उसकी एज के हिसाब से बहुत मैच्योर भी है वो, क्योंकि 10 साल के बच्चे ज़मीन पे लेटते थे और बोलते थे मुझे यही वाला बेब्लेड चाहिए, मुझे यही वाला वीडियो गेम चाहिए। लेकिन हमारा ऐश खुद के पोकेमॉन्स पकड़ रहा है और बहुत अच्छे काम कर रहा है। तो हाँ, उसकी एज के हिसाब से भाई वो बहुत ही ऊपर है यार। मतलब गॉड लेवल पे वो, उससे तुम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। और इसी के साथ तुम 11-12 साल के बच्चों से मैच्योरिटी बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो हाँ भाई, इतने में इतना ही मिलेगा, मैच्योरिटी मत एक्सपेक्ट करो पोकेमॉन से। अपन चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। सो गाइज, नाउ पॉइंट नंबर 5 इज क्रिएटर्स जस्ट वांट टू गेट प्रॉफिट। अब देखो, ये वाला पॉइंट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब जो क्रिएटर्स होते हैं पोकेमॉन के, जो कि प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से मतलब रखते हैं। मतलब हाँ, उनको प्रॉफिट चाहिए, और उनको पता है अगर उनको प्रॉफिट चाहिए तो उनको ऐसा ही पोकेमॉन बनाना पड़ेगा। लाइक अगर तुम पोकेमॉन में ज़्यादा लॉजिक्स डाल दोगे ना, तो फिर वो एक प्रॉपर एनिमे टाइप बन जाएगा। जो बहुत सारे एनिमे, लाइक कितने सारे एनिमे तुम देखते हो, नारुतो, डीमन स्लेयर, वन पीस, मतलब बहुत सारे एनिमे जो कि तुम देखते हो। लेकिन जो पोकेमॉन है वो काइंड ऑफ डिफरेंट है। मतलब वो बिल्कुल एनिमे से मैच नहीं करता। वो एक एनिमे है, लेकिन वो काइंड ऑफ ऐसा है जो जनरल ऑडियंस के लिए, जो कोई भी देख सकता है। मतलब अगर तुम किसी रैंडम बंदे को पोकेमॉन दिखाओगे ना, तो वो भी उसको एंजॉय कर सकता है, बिकॉज पोकेमॉन में इतना कुछ लॉजिक है नहीं, और उसकी सिंपल सी स्टोरी लाइन है जो तुम एक बार में समझ सकते हो। लेकिन जो दूसरे एनिमे होते हैं उनको तुमको पहले समझना पड़ता है, फिर तुम उनको एंजॉय कर सकते हो। लेकिन पोकेमॉन जो है वो सबके लिए। तो इसीलिए जो क्रिएटर्स हैं वो ऐसा ही चाहते थे कि पोकेमॉन सबके लिए बने, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। बिकॉज पोकेमॉन का एक आधा एपिसोड मिस भी हो जाएगा ना, तो ऐसा नहीं रहेगा कि तुम अगले एपिसोड में सोचोगे कि अगला एपिसोड मिस हो गया तो मेरे को कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसलिए पोकेमॉन बेसिकली एक प्रॉफिट के लिए बनाया गया चीज़ है, जो कि मतलब प्रॉफिट के लिए। और प्रॉफिट से तुम मतलब ठीक है, अगर तुमको क्वालिटी चाहिए या फिर तुमको प्रॉफिट चाहिए, कोई एक चीज़ चूज़ कर सकते हो तुम। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों चीज़ें साथ में मिल जाए। वेल, दोनों चीज़ें साथ में मिल भी सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क और बहुत कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए। लेकिन पोकेमॉन के क्रिएटर्स ने एक ईजी वे चूज़ किया, जो कि ये जनरल ऑडियंस के लिए बनाना, और उससे प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। सो गाइस, यही वो 5 मेन पॉइंट्स है जिसके कारण मुझे लगता है कि पोकेमॉन एक इमेच्योर एनिमे बनकर रह गया है। अब तुमको कुछ और पॉइंट पता है इनके अलावा, तुम कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बता सकते हो। और तुम मेरे पॉइंट से एग्री करते हो या नहीं करते हो, ये भी तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो गाइस, आज की वीडियो थी। अब तुमको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी ना, तो वीडियो को लाइक तो कर ही देना। चैनल पर कहीं से भी नया आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दो, और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताना। तो फिर अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, गुड बाय।